नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सारिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट यूनिट हेड गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, रोहिणी, दिल्ली। आज विश्व कैंसर दिवस है। आज 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं और इस दिन कैंसर से जुड़े सभी लोग मिलकर कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, जिसमें कि डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट्स और कम्युनिटी के रूप में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है और उसके प्रति जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स हैं, उनको हटाया जाता है। उनको कैंसर के जो रोगी हैं उसके प्रति होप दिलाई जाती है और जो आजकल कैंसर के प्रति आविष्कार हुए और जो कैंसर से हम बेहतर तरीके से लड़ पा रहे हैं, कि जो सक्सेस स्टोरीज होती है वो सब हम लोग हाईलाइट करते हैं। तो इस बार का जो कैंसर दिवस है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब ये है कि हम सब लोग कैंसर के प्रति यूनाइटेड तो हैं, पर हर एक की कैंसर जर्नी बिल्कुल यूनिक होती है। हर एक की रिकवरी यूनिक होती है, हर एक का कैंसर अलग तरीके का होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके का हो सकता है। अब कैंसर के प्रति जागरूकता में हम आज आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर से बचने के लिए हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, जिनको हम बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जेनेटिक कंडीशंस, जिसमें कि कुछ तरह की कैंसर ज्यादा होने का संभावना होती है, और उम्र हो सकता है, एक उम्र के बाद कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है, और कम उम्र में कुछ अलग तरीके के कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो है हमारा फूड या न्यूट्रिशन। अगर हम देखा गया है कि अगर हम नॉर्मल और हेल्दी फूड लेते हैं, जो बैलेंस्ड फूड होता है, जो हम घर में बनाते हैं, जिसके अंदर अडल्ट्रेशन कम होता है, और जिसके अंदर हम बार बार, जैसे कि अगर आप बाहर से कुछ खाना लाते हैं, उसका हमें नहीं पता कि किस तरह का ऑयल, ट्रांस फैट्स उसमें यूज किए गए हैं, किस तरह का चीप क्वालिटी का मटेरियल उसमें यूज किया गया है, क्या हमने ओल्ड तरह का खाना उसमें यूज किया गया है, प्रोसेस्ड, या जो बिल्कुल केमिकल्स के जरिए निकाल निकाल के हाईली प्रोसेस्ड जो खाना है, वो उस तरह का खाना देखा गया है कि कैंसर उन लोगों को ज्यादा होता है। दूसरा जो मॉडिफाइबल हमारा रिस्क फैक्टर है, वो है हमारा वजन। जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर ओबीस पेशेंट्स को ज्यादा होता है, और भी कई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी ओबीस पेशेंट्स को ज्यादा होता है। तो अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे और नियमित रूप से हम वर्जिश करेंगे और खाना भी अच्छा खाएंगे, अपने वजन को नियंत्रित रखेंगे, तो भी हमारा कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं आजकल? जो है, हम स्मोकिंग और अल्कोहल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर इस तरह का कोई भी एडिक्शन है तो उसको तुरंत बंद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी आप स्मोकिंग या अल्कोहल को बंद कर देंगे, तभी से आपका कैंसर का रिस्क जो है कम होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप अपने लव्ड वंस, अपने आसपास के लोगों की मदद ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, और डी एडिक्शन के डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। और क्या आप कर सकते हैं? आप नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नींद, और जिन लोगों का नींद रात का नहीं ठीक से ले पाते हैं, उनके काम इस तरह के होते हैं, वो रात को नहीं सोते और दिन में सोते हैं, या उनका स्ट्रेस किसी भी वजह से ज्यादा होता है, उनमें कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है। कोशिश करिए कि थोड़ा सा जितना आप काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, और स्ट्रेस अगर है भी तो उसको कंट्रोल करें, उसको मैनेज करें। किसी तरह से अगर आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए उस समय ध्यान कर सकते हैं। और भी अलग तरीके हैं जिससे कि स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। और सर्केडियन रिदम के हिसाब से सोएं, रात को टाइम से सोएं और टाइम से जागें। यही कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, और बाकी चीजें तो, बहुत चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कैंसर किसी को भी हो सकता है। सुरक्षित रहें, ध्यान रखिए अपना। कुछ भी सिम्टम या कुछ भी पर्सिस्टेंटली आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जरूर डॉक्टर के पास जाएं। स्क्रीनिंग जिन कैंसर्स के लिए उपलब्ध है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, सर्विक्स कैंसर के लिए पैप स्मेयर है, वो जरूर करवाएं। टीका 2 कैंसर के लिए उपलब्ध है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सर्विक्स कैंसर, तो वो सही टाइम पे जरूर लें। धन्यवाद।